हेलो, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं ये चैनल जो है सिर्फ बुक से रिलेटेड ही बनाती हूँ। मतलब बुक से रिलेटेड जो भी रिव्यूज हैं या उसमें जो भी चैप्टर मैं पढ़ती हूँ उसमें जो कुछ ऐसा है जो आपके साथ शेयर कर सकूं और जो आपके काम आ सके वो चीजें मैं शेयर करती हूँ। तो ये बुक मेरी लगभग कुछ स्लो हो गई है इसकी मेरी रीडिंग जो है वो, इसलिए मैं ज़्यादा अभी ख़त्म नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे पूरा समय इसी को नहीं पढ़ना रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पे हूँ लेकिन आपके लिए मैं यहाँ से लेके आई हूँ। ये है पेज नंबर 262। 262 बुक का नाम एक बार बता दूं कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। ओवर 6 मिलियन कॉपीज सोल्ड है इसकी। और कोई भी बुक जो है वो अच्छी तभी है जब आप उसको समझ सके। और अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं लेकिन तब भी आपको उस बुक का एसेंस आपको मिलना चाहिए, ये राइटर चाहता है और वो जरूर आपको मिलेगा। तो आपको बुक अगर पसंद है या बुक्स के आप लवर हैं तो इस तरह की बुक्स आप खरीद सकते हैं, आपको कहीं मिल जाएगी। और हो सकेगा तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप ये बुक ले सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन, the major decision of your life means about talking about profession और vocation। वोकेशनल एप्टीट्यूड आपके अंदर क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, आप कंफ्यूज तो नहीं हो, आप कुछ डिसीजन कर पा रहे हो उससे रिलेटेड कि नहीं। तो यही बातें इसमें की गई हैं और कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। मैं पूरा चैप्टर नहीं इसका पढ़ूंगी, मैं कुछ पॉइंट्स जो है मेन वो यहाँ पे डिस्कस करूंगी, आपके साथ आपको बताऊंगी। डिस्कशन क्या, आप उधर से तो बोलेंगे नहीं, बट कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कुछ अगर आपको अच्छा लगे तो। Read and study the following 5 suggestions about selecting a vocational guidance counselor. These suggestions are right from the horse's mouth. They were made by one of America's leading vocational guidance expert, Professor Harry Dexter Kitson of Columbia University. तो इन्होंने कहा है, ये जो सजेशंस ये दे रहे हैं, ये सजेशंस दिए गए हैं प्रोफेसर हैरी डेक्स्टर किटसन के द्वारा, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैं। पहला है कि डोंट गो to any who tells you that he has a magic system that will indicate your vocational aptitude. In this group are phrenologists, astrologers, character analysts, handwriting experts. Their system do not work. तो इनका कहना है कि अगर आपको डिसीजन ये लेना है कि आप क्या करें लाइफ में, किस प्रोफेशन को चुने, तो कभी भी आप ऐसे लोगों के पास मत जाइए, फ्रेनोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, कैरेक्टर एनालिस्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स। तो आप देखिए यहाँ पे ये जिस तरह से कह रहे हैं एग्जैक्टली चीजें उस तरह नहीं है, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं और आप अगर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं तो आपको बहुत चीजें सॉल्व हो सकती हैं। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं सॉल्व होंगी, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग होती है कि मतलब वो जो भी बताएंगे आपकी राशि पे या आपके जो भी बर्थ साइन है उससे हिसाब से जो भी बताएंगे वो एक जनरल होगा। अगर आप एक किसी राशि को पढ़ लीजिए तो उसमें कम से कम 20-25 ऐसे प्रोफेशन वो बता देगा कि इस राशि के लोग ये कर सकते हैं। बट फिर वहां कंफ्यूजन है कि 10, 12, 15 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही डीप रीडिंग होती है, बहुत ही इसमें वो चाहिए होता है, कैलकुलेशन चाहिए होते हैं जो सही एग्जैक्टली कर सके। जनरल गाइडेंस आपको कोई भी दे सकता है, ऐसे ही आपको बता सकता है, बट जो स्पेसिफिक होता है इस एस्ट्रोलॉजी की जो पावर है वो हर व्यक्ति के पास है नहीं। और फिर एस्ट्रोलॉजी आपको कुछ भी कहे लेकिन आपका अगर कहीं पैशन है जुड़ा तो सितारे भी हमारी मेहनत के हिसाब से ही रंग दिखाते हैं। बिना मेहनत के जो है कहीं भी कोई सितारा काम नहीं करता है। जैसे अगर कोई कहे कि आपका धन का योग बन रहा है इतनी तारीख को, तो आपको पता चलेगा कि आप जो है 10 रुपए पड़े पा गए, तो ये कोई धन का योग नहीं है। तो आप अगर उस तरह की मेहनत करें तब आपको धन मिलेगा, तो वो धन का योग होता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि मत जाइए, तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो है
जो आप जानते हैं अपने बारे में कि आपके अंदर काबिलियत क्या है, उस हिसाब से आप तय करिए, ना कि किसी के बस उन्होंने कहा कि हम उनसे पता कर देंगे और वो ऐसे ऐसे उंगली फेरेंगे और ऐसे रख देंगे और आपको बता देंगे कि ये आप करिए वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मैजिक नहीं होता है। Don't go to anyone who tells you that he can give you a test that will indicate what occupation you should choose. Such a person violates the principle that a vocational counselor must take into account the physical, social, and economic conditions surrounding the counselee, and he should render his service in the light of the occupational opportunities open to the counsel. इनका कहना है कि कोई आप ऐसे व्यक्ति के पास भी मत जाइए वो जो टेस्ट करके बता दे। मीन साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं, कई तरह के साइकोलॉजी से लोग बता देते हैं, बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि टेस्ट इस तरह का करेंगे और आप किस प्रोफेशन में जाएंगे। और आप देखेंगे तो फेसबुक और इस तरह के बड़े टेस्ट आते रहते हैं और सर्कुलेट होते हैं, वायरल होते हैं। लोग कहते हैं कि अगर इस प्रोफेशन मतलब आप किस प्रोफेशन में अपना बेस्ट करेंगे, आपने क्लिक किया और कुछ सवाल आए और उनको आपने अपने हिसाब से आंसर किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि आप इस प्रोफेशन में आप अच्छे करेंगे। तो इस तरह की चीजों पे आप विश्वास नहीं करिए। फिर इनका है सी का वोकेशनल काउंसलर हु हैज एन एडिक्वेट लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्यूपेशंस एंड यूजेस इट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसके पास किसी सारे वोकेशंस की इस तरह की बुक्स हो जो आपको पूरी गाइडेंस दे सके, जो मतलब जिसके जैसे आपको 2-4 प्रोफेशन ऐसे हैं या वोकेशन ऐसे हैं जहां आप जाना चाहते हैं, तो उन्हीं के एक्सपर्ट के पास जाइए, तब वो आपको बता पाएंगे कि हाँ यहाँ आपको ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट नहीं कर सकते जैसे तो कोई बात ही नहीं होती कि आप नहीं कर सकते, बट वो आपको सही ढंग से गाइड करेंगे कि आपको इस रास्ते अगर जाना है तो ये तरीके से आप जाइए। बातें ये है मेन। नेक्स्ट है अदोरा वोकेशनल गाइडेंस सर्विस जनरली रिक्वायर्स मोर देन वन इंटरव्यू। और एक बार आपसे बात करके कि मतलब एक अपॉइंटमेंट लीजिए आप, उसके बाद में और आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी चीज क्लियर सिंगल अपॉइंटमेंट में नहीं होता। आपको सोचिए आप किसी से पहली बार मिलेंगे तो आप उसको क्या क्या बताएंगे या उसका क्या क्या जान पाएंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे। मतलब एक एक समझ लीजिए एक लिमिटेड टाइप की चीज होगी कि आप जितना उसको दिखाना चाहेंगे आप उतना ही दिखा पाएंगे। जब मुलाकातें बढ़ती हैं, 2-4 बार आप किसी सलाहकार से मिलते हैं, तब वो आपको असली सलाह दे पाता है, क्योंकि तब आपके व्यक्तित्व को, आपकी काबिलियत को पहचान पाता है। फिर इन्होंने कहा नेवर एक्सेप्ट वोकेशनल गाइडेंस बाय मेल। और जो ऑनलाइन आपको गाइडेंस मिल रहे हैं इस तरह के कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, अपना ये सब डिटेल भेजिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, तो इस तरह की चीजों पे भी आप मत जाइए। तो ये जो थे ABCDE, ये 5 जो पॉइंट्स थे ये बताए हुए थे हैरी डेक्स्टर किटसन ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थे। अब आते हैं सेकंड इन्होंने सजेस्ट किया है यहाँ से, कीप आउट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस दैट आर ऑलरेडी जैम पैक्ड एंड overflowing. There are many thousands of different ways of making a living, but do young people know this? Not unless they hire a swami to gaze into a crystal ball. The result in one school, 2/3 of the boys confined their choices to 5 occupations, 5 out of 20,000, and 4/5 of the girls did the same profession. Small wonder that a few business and professions are overcrowded. Small wonders that insecurity, worry, and anxieties, neurosis are rampant at times among the white collar fraternity. I beware of trying to elbow your way into such overcrowded fields as law, journalism, radio, motion pictures, and the glamour occupation. तो यहाँ ये कह रहे हैं जहां पहले से इतना कंपटीशन हो, पहले से इतनी भीड़ हो, तो उस तरह का आप प्रोफेशन मत चुनिए, क्योंकि वहां इतनी पहले से भीड़ है, इतनी ज्यादा वहां वो है कि आपको संघर्ष उतना ज्यादा ही करना पड़ेगा। अच्छा, वोकेशन से यहाँ मतलब कोई पैशन से नहीं है। अगर आपका पैशन है तो आप जरूर उस तरह की जगह पे जाइए जहां बहुत भीड़ हो, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके अंदर उतनी काबिलियत है, उतना पैशन है किसी चीज को लेके, तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ राइटर ने जितना कहा है उसके अलावा मैंने कहा ना इसलिए कि मैं आपको जिस तरीके से गाइड कर सकती हूँ, मैं कोई आपको प्रोफेशन नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं प्रोफेशन चूज करने का एक तरीका बता रही हूँ इन जो इन्होंने कहा है, उसके अलावा जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस उसके हिसाब से।
तो इन्होंने कहा है कि लॉ, जर्नलिज्म, रेडियो, मोशन पिक्चर्स एंड ग्लैमर, इन सब ऑक्यूपेशंस में बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा भीड़ है, आपको एक दूसरे के ऊपर पैर रख के, और जैसा कि फिर अगेन उनकी याद आ गई सुशांत सिंह राजपूत की, कि वो ऐसे ही प्रोफेशन में थे और आज उनके साथ इस तरह हुआ है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और न्याय जरूर दिलाए उन्हें। और उन्हें क्या, जो भी इस तरह से पीड़ित हो रहे हैं वहां पे या कहीं पे भी जहां इस तरह से चीजें, षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, तो उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। चीजें इतनी ढकी भी नहीं होनी चाहिए कि घुटन होने लगे। तो इस तरह के प्रोफेशन में आप मत जाइए जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड हो, और आप न्यू एक रास्ता ढूंढिए, एक ऐसा रास्ता ढूंढिए जहां पे वो यूनिक हो, वो अमेजिंग हो, वो इंटरेस्टिंग भी हो और उसकी जरूरत भी हो, मतलब उसकी जरूरत हो, ऐसी ऐसे प्रोफेशन में जाइए। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं, स्टे आउट ऑफ एक्टिविटीज वेयर द चांसेस आर ओनली 1 out of 10 of your being able to make a living. As an example, take selling life insurance. Each year, countless thousands of men, frequently unemployed men, start out trying to sell life insurance without bothering to find out in advance what is likely to happen to them. Here is approximately what does happen according to Franklin L. Bedgar, Real Estate Trust Building, Philadelphia. For 20 years, Mr. Bedgar was one of the outstanding successful insurance salesmen in America. He declared that 90% of the men who start selling life insurance get so heart-sick and discouraged that they give it up within a year. Out of the 10 who remain, one man will sell 90% of the insurance sold by the group of 10, and the other 9 will sell only 10%. To put it another way, if you start selling life insurance, the chances are 9 to 1 then that you will fail and quit within 12 months, and the chances are only 1 in 100 that you will make 10,000 a year out of it. Even if you remain at it, the chances are only 1 out of 10 that you will be able to do anything more than barely scratch out a living. वहां भी मत जाइए जहां पे चांसेस ही कम हो, मीन्स वहां पे स्कोप ही कम हो, ऐसी जगह भी मत जाइए। तो स्कोप का इन्होंने इंश्योरेंस के लिए इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दिया है, इंश्योरेंस एजेंट का एग्जांपल दिया है कि वहां पे 10 लोग जाते हैं हर साल, जिनको जिनको कहीं कोई जॉब नहीं मिलता, तो वो इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं। उसके बाद में 10 में से 9 फेल्ड होते हैं, 1 एक सक्सेसफुल होता है। तो ऐसी जगह पे मत करिए अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इज ओनली कन्विंसिंग द पर्सन और कुछ भी नहीं है, वो एक तरीके की अब मार्केटिंग है। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है तभी आप वहां जाकर पाओगे। तो ये मत सोचिए कि अरे बहुत आसान है, हम देखो शुरू में बहुत आसान होता है लाइफ इंश्योरेंस, आपको 2-4 रिलेटिव मिलेंगे, आपके ऐसे हैं जो करें, चलो बेटा ग्रो कर रहा है इसका करा लो जरा, हाँ पापा ने भी कह दिया, मम्मी ने भी कह दिया, मामा ने भी कह दिया, मामा के घर वालों ने, मामी के घर वालों ने, चाची और ताई सब ने, ऐसे करके घुमा फिरा के शुरू में आपका 1 साल किसी तरह कट जाएगा। उस साल के बाद जब आपके जो सिंपैथी वाले कस्टमर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो वहां पे आपको स्ट्रगल शुरू हो जाएगा और तब आपका जो मेहनत की हुई है फिर वो भी आपकी बेकार जाने लगेगी, क्योंकि आपके फैमिली में ही लोग कहेंगे कि जब तुम्हें नहीं करना था तो मेरा पैसा इस कंपनी में क्यों फंसा दिया। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। A fourth point इनका, spend weeks, even month, if necessary, finding out all you can about an occupation before deciding to devote your life to it. How? By interviewing men and women who have already spent 10, 20 or 40 years in that occupation. तो यहाँ फिर वही बात होती है कि अगर आपको अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेना है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, वोकेशन से रिलेटेड, तो आप उसको कम से कम हफ्ता महीने भर का टाइम दीजिए, उसको बाकायदा कैलकुलेट करिए अपना कि आप कहाँ तक सक्षम हो, आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है, क्या आप ये कर सकते हो या आप क्या क्या करना चाहते हो। तो जब आप लिस्ट बनाओगे कि ये चीजें हम करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं, इसकी मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मीन्स आप सोचिए, आप पहले एक लिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है दिली। जब उसकी लिस्ट बनी फिर आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या है।
आप जब देखेंगे कि क्वालिफिकेशन और पैशन दोनों में टैली ही नहीं कर रहा है तो आपके काफी जो है शौक यहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन के बाद आप बात आती है कि एबिलिटी, जो हुनर, कोई भी क्वालिफिकेशन के बाद मेन होता है हुनर। क्या उन चीजों के लिए हुनर है आपके पास? ठीक है, आप जैसे मान लीजिए आप इंश्योरेंस वाला ही लीजिए एग्जाम्पल, तो आपने कहा कि उसमें जो क्वालिफिकेशन है मेरे पास है और मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या वो हुनर है? तो यहाँ बात आती है, अगर क्या हुनर है, तो ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए खुद से आप कम से कम 1 हफ्ता महीने का समय दीजिए, जब आप ये खुद डिसाइड करें कि क्या आपको करना है। और जब उनमें से 2-4 कुछ चीजें ऐसी निकल के आए, तब आप उनके एक्सपर्ट से बात करिए जो उस फील्ड के हैं, जो आपको सही गाइडेंस दे सकेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इतना किया है, और इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि जिनको आप ये जो डिस्कशन अपने से है यहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि अगर आप उसके आंसर किस तरह से देते हैं उस पर आपका काफी डिसीजन डिपेंड करता है। तो ये पेज नंबर 265 है। बुक आप अपने से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, और जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे वैसे बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू। तो ये ऑथर आपसे पूछना था, टू हैड योर लाइफ टू लिव ओवर, वुड यू बिकम एन आर्किटेक्ट अगेन? जैसे कि जो आप हैं या जो आप कर रहे हैं, तो वो आप कर रहे हैं, उसके बाद क्या आप फिर वही प्रोफेशन करना चाहेंगे? After you have sized me up, I want to ask you whether you think I have what it takes to succeed as an architect. तो जो आपको सलाह दे रहा है उससे ये सब पूछेंगे जब ना, कि जैसे मान लीजिए किसी आर्किटेक्ट से बात करिए, तो वो आप उससे पूछे कि क्या अगले जन्म में भी आप आर्किटेक्ट चाहेंगे, तो वो क्या जवाब देता है, और क्या चीजें लगती हैं सक्सेस के लिए आर्किटेक्ट में। इज द प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चर ओवरक्राउडेड? क्या यहाँ पे बहुत कंपटीशन है? इफ आई स्टडीड आर्किटेक्चर फॉर 4 years, would it be difficult for me to get a job? What kind of job would I have to take at first? तो क्या अगर मैं इस जॉब के लिए कुछ एजुकेशन लेता हूँ, उतनी एजुकेशन के लेने के बाद मेरे पास क्या चांसेस है जॉब के? इफ आई हैड एवरेज एबिलिटी, हाउ मच कुड आई होप टू अर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years? अगर मेरे पास एक एवरेज एबिलिटी है उस चीज को करने की, तो 5 साल तक मैं उससे कितना कमा पाऊंगा? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट होने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि एडवांटेजेस तो आपको दिखेंगे, और डिसएडवांटेजेस जो है वो आपको वो व्यक्ति ही बता पाएगा, प्लस वो व्यक्ति किस तरह का है इस पे डिपेंड करता है। फिर इफ आई वर योर सन, वुड यू एडवाइज मी टू बिकम एन आर्किटेक्ट? फिर उससे पूछे कि अगर मैं आपका लड़का होता तो क्या तब भी आप मुझे आर्किटेक्ट बनने की सलाह देते? तो इस तरह के क्वेश्चन आप जब किसी भी जिस प्रोफेशन के लिए आप चूज कर रहे हैं, यहाँ आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल लिया गया है, आप जिस भी प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं। इफ यू आर टिमिड एंड हेजिटेट टू फेस अ बिग शॉट अलोन, हियर आर 2 suggestions दैट विल हेल्प। तो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि संकोच है, कुछ है इस तरह के क्वेश्चंस में, उसके आंसर्स में, तो कहीं ना कहीं कुछ उस प्रोफेशन में दिक्कत है। फर्स्ट, गेट अ लैड ऑफ योर ओन एज टू गो विद यू, the two of you will bolster up one another confidence. If you have not someone of your own age to go with you, ask your father to go with you. तो आप हम उम्र के कुछ लोग जाइए और उसका पता करिए, या फिर अपने ना ऐसा कोई हो तो अपने पिता के साथ जाइए। सेकंड, रिमेंबर दैट बाय आस्किंग हिज एडवाइस यू आर पेइंग this man a compliment. He may feel flattered by your request. Remember that adults like to give advice to young men and women. The architect will probably enjoy the interview. और ये याद रखिए कि जब बड़े लोगों से आप कुछ सलाह मांगते हैं तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है, वो उन्हें बहुत है। तो आप जब इंटरव्यू उनसे करेंगे तो उन्हें खुद बहुत खुशी मिलेगी कि मुझसे किसी ने ऐसा इंटरव्यू लिया, और वो उस चीज को एंजॉय करेगा। तो ये सब चीजें हैं जो इन्होंने बताया। कोई भी आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड डिसीजन लेना हो, और ये चैप्टर जो है काफी बड़ा है, ये यहाँ से शुरू होता है। मैंने थोड़ा सा पॉइंट बस आपके साथ शेयर किए हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक है पूरा, ये 266 तक, 258 से 266 तक ये चैप्टर है।
और ये प्रोफेशन से रिलेटेड है। इससे पहले बहुत और तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो ये प्रॉब्लम मेन बुक है चिंता की, तो इसकी भी एक चिंता होती है कि मैं करूँ क्या जिंदगी में, तो इसलिए ये चैप्टर भी इंक्लूड किया है ऑथर ने। तो इसके बाद फाइनेंशियल वरीज शुरू होंगी, जो पैसे की चिंता लोगों को होती है। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी सजेशन अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।